वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 18 सितंबर 2020 और 18 सितंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं और साथ में ओल्ड क्वेश्चनों की हम डिस्कस करेंगे। तो टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। इसके अलावा आपको ये बता दिया गया जनवरी से जुलाई 2020 के पिछले 7 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हो क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्जाम जो नवंबर में होगा उसके लिए बहुत फायदेमंद ये क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 2020 के बाहर नहीं जाएंगे और एक 2019 की भी हमने PDF जनवरी से दिसंबर तक की लॉन्च की हुई है। तो कोई भी बुक खरीदने के लिए आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे किसी से। और अगर आप किसी को नहीं करना आता है तो व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं 8094496272 पर भी आप संपर्क करके और 50 रुपये देकर और व्हाट्सएप पे PDF प्राप्त कर सकते हो। और हमारे इस अनअकैडमी से जुड़ जाइए। RS 2020 का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, 23 सितंबर से ये स्टार्ट है। तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और देश के प्रसिद्ध जो टीचर और विशेषज्ञों से आप राय, उनसे मशविरा, उनसे कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ जानकारी प्राप्त होगी और कौन सा सिलेबस होगा सब कुछ प्राप्त होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, IPL 13 के लिए राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी IPL 13 इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाली है और कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। आपको पता है 19 सितंबर से इसकी शुरुआत। और कहाँ होगा ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, दुबई, संयुक्त अरब यानी संयुक्त अरब अमीरात के अंदर ये मैच होंगे। दुबई स्टेडियम है एक और शारजाह एक स्टेडियम है, वहाँ पे ये मैच होंगे। तो राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शेन वॉर्न। शेन वॉर्न का नाम आते ही दिमाग आएगा, ऑस्ट्रेलिया टीम के स्पिनर थे। और पहला राजस्थान रॉयल्स ने जो खिताब जीता था 2008 के अंदर, जो पहला खिताब जीता था राजस्थान रॉयल्स ने, उसके कप्तान भी शेन वॉर्न थे, ये ध्यान रखना। अब ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान डेवन स्मिथ, यानी जो ऑस्ट्रेलिया के जो स्मिथ हैं वो है, और इसके कोच मैकडोनाल्ड ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कप्तान और कप्तान, ब्रांड एम्बेसडर और ये आपके जो कोच हैं वो सारे के सारे कहाँ के हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान विधानसभा में 4 मार्च 2020 को राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इसके बारे में देखिए कथन हमें बताना है कौन सा सही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज एक ही क्वेश्चन करंट का बना है, बाकी कुछ ओल्ड क्वेश्चन मैं आज दूंगा क्योंकि करंट के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने नहीं, इसलिए टॉप 10 से 11 क्वेश्चन उनकी बात करेंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो राजस्थान विधानसभा में 4 मार्च 2020 को राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इस संशोधन विधेयक को पारित करने का उद्देश्य क्या था, ध्यान रखना। तो इसका उद्देश्य था राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति को मजबूत करना। ये सही आंसर होगा। RS फर्स्ट ग्रेड राजस्थान पुलिस पटवार के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज मैंने तथ्य नहीं दिए, तो इसका मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान विधानसभा 4 मार्च 2020 को, तो इस संशोधन के तहत राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2009 की जो 3 धाराएं हैं, धारा 23, धारा 28 और धारा 31 में संशोधन करके राज्य निर्वाचन आयोग की पहल पर आयोग की शक्ति को और मजबूत किया गया। आपको पता है राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायती राज है और नगर पालिका के चुनाव करवाता है। वर्तमान हमारे राजस्थान के मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं वह प्रेम सिंह मेहरा और निर्वाचन अधिकारी बदल चुके हैं, प्रवीण गुप्ता बन चुके हैं। तीसरा, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में पानी की समस्या से ग्रसित देश के 100 जिलों में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए हैं। केंद्र सरकार ने जो बजट पास किया था 2021-20 में, उसमें पानी की समस्या से ग्रसित देश के 100 जिलों के लिए 3.06 लाख करोड़ मंजूर किए। और टोटल कितने, 100 जिले, उसमें राजस्थान के 5 जिले हैं, ध्यान रखना। कितने, 5 जिले। अब वो 5 जिले कौन कौन से हैं, याद रखना। 12 जैसलमेर, धौलपुर, करौली और सिरोही। 12 जैसलमेर, धौलपुर, करौली और सिरोही 5 जिले हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट 100 जिलों में राजस्थान के 5 जिले शामिल होंगे। अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ये जो
केंद्र सरकार का वित्त बजट 2020-21 पेश किया गया, ये किसके द्वारा पेश किया गया, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। चौथा देखिए, जयपुर को विश्व विरासत शहर का प्रमाण पत्र 5 फरवरी 2020 को दिया, ये आपको याद है। यूनेस्को के किस सम्मेलन में जयपुर को यह दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई थी। देखो आपको 2 तारीख याद है, प्रमाण पत्र 5 फरवरी 2020 को दिया था। किसने दिया, तो यूनेस्को महासचिव आंड्रे एजोले ने दिया, ये भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि 6 जुलाई 2020 को इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी घोषणा किस सम्मेलन में हुई थी, तो ध्यान रखना 43वें सम्मेलन में हुई थी। ये 43वां सम्मेलन हुआ कहाँ पे था, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात बन जाती है। तो ये अजरबैजान की राजधानी अजरबैजान की राजधानी बाकू के अंदर हुआ था, ठीक है। वहाँ 43वें सम्मेलन में गुलाबी नगरी जयपुर को विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, पीटेट में क्वेश्चन आ चुका है, इससे पहले भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन ओल्ड है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान पुलिस पटवार जो भी भर्ती आएगी, स्टेनोग्राफर है या ACF का जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मंडल का पुनर्गठन किया गया है। दूसरा ऑप्शन, उप जो मंडल के पुनर्गठन का आदेश है वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 7 के तहत जारी किया गया है। या तीसरी बात, उपयुक्त पुनर्गठित न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मंडल का अध्यक्ष मुख्य सचिव सरकार को बनाया गया है। केवल एक सही है, केवल 1 व 2 सही है, 1 या 3 सही है, या सारे सही है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा 1 व 2 सही है, ध्यान रखना 1 व 2 सही है। यहाँ क्या कह रहा है कि राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मंडल का पुनर्गठन किया है, ये सही है। और इस पुनर्गठन का आदेश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 7 के तहत जारी किया गया है, ये भी सही है। लेकिन बात आती है कि इसके अध्यक्ष होंगे मुख्य शासन सचिव। श्रम विभाग का जो शासन सचिव होगा वो इसका मुख्य अध्यक्ष होगा, यहाँ पे मुख्य सचिव नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अन्य सदस्य जो श्रम विभाग से संबंधित जितने वित्तीय सचिव है, निदेशक है, वो सारे जुड़े होंगे, वो होंगे। तो इसका 1 व 2 सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, थोड़े हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़ी मुश्किल आपके लिए हो सकती है, लेकिन कड़वा सच है कि इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। प्रदेश सरकार ने राज्य जीव मंडल में 13 सदस्यों को फरवरी 2020 में मनोनीत किया। राज्य वन्य जीव मंडल में गैर सरकारी संस्थाओं के 3 प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया, या फिर सरकार द्वारा इस वन्य जीव मंडल में कंजर्वेशन एक्सपर्ट पैनल के 8 सदस्यों को मनोनीत किया गया, या फिर राज्य सरकार द्वारा राज्य वन जीव मंडल में अनुसूचित जनजाति के 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया। सही जवाब आपको यानी में से कौन सा सही नहीं है, तो ध्यान रखना 4 नंबर है वो सही नहीं है। अब क्या चीज़ें हैं देखो, राज्य वन जीव मंडल का गठन राज्य सरकार के वन जीवन अधिनियम 1972 की धारा 6 के तहत हुआ था, ये आपको पता है, राज्य वन्य जीव मंडल। इसमें क्या होता है, अब बात आती है कि इस मंडल में गलत क्या है कि राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव मंडल में अनुसूचित जाति के 4 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को, 4 सदस्यों को। तो गलत है, यानी 2 ही सदस्यों को चुना जाता है। कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया, 2। उनके नाम अगर पूछें तो हर्ष साहेब, मीणा क्रोले के और मिक्का राम उदयपुर के, और इनका जो सदस्यों का कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष होगा। ये देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा के राजस्थान अर्थव्यवस्था के वीडियो आपको स्टार्ट कर दिए हैं। 6 से 7 वीडियो हम दे चुके हैं। सुबह 10 बजे हमारी क्लास आती है, तो अगले 2 दिन नहीं आएगी, उसके बाद में सुबह 10 बजे हमारी राजस्थान अर्थव्यवस्था से संबंधित क्लास आती है। तो 6 से 7 वीडियो डाल चुका हूँ, तब तक आप वो देखना, इतने में और डालूंगा मैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में सड़कों के उन्नयन के लिए स्वीकृति प्राप्त करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान पर पहुंच गया है। यानी तीसरे चरण में सड़कों के उन्नयन के लिए स्वीकृति प्राप्त करने वाला, तो राजस्थान देश में द्वितीय स्थान पे पहुंच गया है। यानी योजना कौन सी, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें राजस्थान को आगामी 5 वर्ष में सड़क उन्नयन के लिए 8683 किलोमीटर आवंटित किया गया। इतने क्षेत्र पे आपको स्वीकृति दी गई है।
तो इसके लिए तीसरे चरण में, और इसमें राजस्थान दूसरे स्थान पर आ गया है। तो ध्यान रखना, इसमें तीसरे चरण के तहत 1139 करोड़ की लागत से प्रदेश में लगभग 2200 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया जाएगा, ये ध्यान रखना। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य के 223 प्रस्तावों को 20 फरवरी 2020 को स्वीकृति दी। आपको पता है मेडिकल कॉलेज लेने के मामले में भी राजस्थान सबसे आगे रहा और 25 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवा ली। तो बहुत बड़ी बात है, राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार चाहे कोरोना वायरस की वजह हो या जब से इनकी सरकार बनी है, अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ तक जनता के हित में काम होता है। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने नोक जैसलमेर में कितनी शक्ति के सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए 20 फरवरी 2020 को एमओयू किया। देखो ये भी आपको पता लग गया, सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने नोक में राजस्थान का दूसरा सौर ऊर्जा प्लांट, बड़ा प्लांट लगाने की घोषणा हो चुकी है। पहला बड़ला जोधपुर में, ये भी आपको पता है, ये क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं, नोक जोधपुर में। हस्ताक्षर कब हुए? 20 फरवरी 2020 को, ये तारीख ध्यान रखना। अब कितने मेगावाट के लिए हुई, ये नया क्वेश्चन बनता है। तो 925 मेगावाट के लिए यह समझौता हुआ है। कितनी? 925 मेगावाट के लिए, तो इम्पोर्टेंट है। और नोक में सोलर पार्क के इस एग्रीमेंट के तहत प्रदेश में लगभग 4000 करोड़ का निवेश होगा, जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ये सबसे बड़ा निवेश है। और सबसे बड़ा आपको सौर ऊर्जा का जो है वो कहाँ लगा हुआ है? बड़ला जोधपुर में। 9वां क्वेश्चन देखिए, 7वें गवर्नेंस अवार्ड समारोह में रील को किस श्रेणी में बेस्ट पीएसक्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया? अब आपने नाम तो सुना है, बेस्ट पीएसक्यू अवार्ड दिया रील को, लेकिन किस क्षेत्र में? ध्यान रखना, किसमें? 7वें गवर्नेंस अवार्ड समारोह में रील की फुल फॉर्म होती है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, ठीक है। इसको दिया जो पुरस्कार है वो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व श्रेणी में रील को बेस्ट पीएसक्यू अवार्ड दिया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है, ध्यान रखना। तो इम्पोर्टेंट है। और रील के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर AK जैन को ये पुरस्कार दिया गया, इंडिविजुअल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र की प्रवासी प्रजातियों की संरक्षण सूची में फरवरी 2020 में शामिल किया गया है? संयुक्त राष्ट्र की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में फरवरी 2020 में शामिल किया गया, तो हमारे राज्य पक्षी गोडावन को शामिल किया गया। आपको पता है गांधीनगर गुजरात में 15 से 22 फरवरी 2020 को 13वां कोप शिखर सम्मेलन भारत के प्रस्ताव पर एशियाई हाथी और गोडावन और बंगाल का फ्लोरिकन जो विलुप्त हो रहे हैं उन्हें प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में शामिल किया गया। कब? फरवरी 2020 में। तो गोडावन पक्षी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और आयोजन कहाँ हुआ था? गांधीनगर गुजरात में 13वें कोप शिखर सम्मेलन के अंदर इन्हें घोषणा की गई। 11वां क्वेश्चन देखिए, राज्य खेल 2020 जयपुर द्वारा जीते गए पदों का सही क्रम। इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। आपको पता है कि राज्य खेल आयोजित किए गए कहाँ पे? जयपुर में 2 से 6 जनवरी 2020 को आयोजित किए गए थे पहली बार। जैसे देश में खेलो इंडिया यूथ गेम चल रहे हैं, वैसे राज्य खेल सबसे ज़्यादा इसमें पदक जीते जयपुर ने, ठीक है। 1 नंबर पे जयपुर आ, 2 नंबर पे उदयपुर और 3 नंबर पे जोधपुर। तो जो जयपुर ने जो स्वर्ण पदक जीते उसकी लड़ी आपको याद रखनी है। 55 तो स्वर्ण जीते, 48 रजत जीते और 28 कांस्य जीते। 55 स्वर्ण, 48 रजत और 28 कांस्य। अब बात आती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पदक जयपुर, 2 नंबर पे उदयपुर ने, यानी जयपुर ने कुल 131 पदक जीते, उदयपुर ने 55 जीते और जोधपुर ने 46 पदक जीते। और चौथा नंबर आता है सीकर का, जिसने 38 पदक जीते। तो 2-3 जिले ऐसे हैं जिनके पास कोई पदक हासिल नहीं हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11वां भी। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? US ओपन खिताब 2020 का एकल खिताब किसने जीता था? खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो डोमिनिक थियम ने ये अवार्ड जीता था। इसके बारे में आपको मैंने जो वीडियो आया था उसमें सारी चर्चा बताई थी। किसने? डोमिनिक थियम ने पहली बार ये US ओपन या कोई भी ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। और महिला में आपको पता है नियोमी जो ओसाका है जापान की, उन्होंने जीता है, तीसरी बार जीता है। और एक क्वेश्चन अभी PTT एग्ज़ाम की जो 2 शिफ्टों में हुई पेपर हुआ था, उसमें एक में क्वेश्चन आया था केमल दे किसकी पत्नी थी? तो केमल दे गोगा जी की पत्नी थी। किसकी? गोगा जी
तेजा जी की पत्नी कौन थी? पेमल दे थी। और ये अभी बीएसटीसी में क्वेश्चन आता है, तो किस लोक देवता की पत्नी सती हुई थी? तो क्योंकि जानकारी एक तेजा जी की मिलती है, तेजा जी की पत्नी पेमल थी, जब इनकी घोड़ी इन्हें समाचार सुनाती है श्रृंगारी, तो ये क्या करते हैं, सती हो जाती है। और उसके बाद में पाबूजी की पत्नी आपको पता है सुप्यारदे थी। और रामदेव जी की पत्नी तो आप जानते ही हो, जल्दी से कमेंट कर दो, रामदेव जी की पत्नी नेतलरा भरतार, नाम सुना है ना आपने, नेतलरा भरतार, तो नेतल थे। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? 10वां, 20वां, 26वां, 31वां। और हैप्पीनेस इंडेक्स पहली बार जारी हुई है, ये भी आपको पता है, तो राजस्थान की स्थिति बतानी है। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? ये क्वेश्चन अभी पीटीटी के एग्जाम में आया था। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। ठीक है, नागार्जुन बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है, जरूर कमेंट करके बताओगे। बाकी हमारी पीटीटी की आंसर की आपने देख ली होगी। जो विद्यार्थी जरूरी नहीं कि पीटीटी का एग्जाम देखे, वो देखिए राजस्थान पुलिस पटवार जो तैयारी करें, आपको पता लगे किस तरह के करंट क्वेश्चन आए, किस तरह के इंडिया के क्वेश्चन आए, किस तरह राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए, तो उन्हें जरूर अध्ययन कीजिए। हिंदी, मैंने हिंदी के भी क्वेश्चन डाल दिए, रीजनिंग के भी डाल दिए, सबके डाल दिए, तो वो जरूर देखें। और ये स्पेशल राजस्थान पुलिस की मैराथन क्लास, राजस्थान प्लस इंडिया, सितारों में शान, वर्दी मेरी शान, पार्ट नंबर 1 जल्द ही सोमवार को आपको पार्ट नंबर 2 भी मिलेगा। और यहाँ ये ऐसी तैयारी करवाएंगे कि राजस्थान पुलिस में जो करंट आएगा, चाहे इंडिया का हो, चाहे वर्ल्ड का हो, चाहे राजस्थान का, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और 5 घंटों की नॉन स्टॉप क्लास तो आपने देख ही लेगी राजस्थान इतिहास की, और पिछले 6 महीने का करंट। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पीडीएफ इसकी हर रोज़ दोपहर तक मिलती है। नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसमें मिलती है, और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 18 सितंबर 2020 के कुछ क्वेश्चन और ओल्ड क्वेश्चनों का संग्रह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।